आज रहा हूँ अच्छा बढ़िया। नहीं क्यों बे, मुंबई से क्या तू? मुंबई इंडियन पे खुश मत हो सालो। देखने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, वो कहाँ से लाओगे? किसी को नहीं मालूम ना। आज महाराष्ट्र में मतलब मुंबई के कुछ इलाकों में इलेक्ट्रिसिटी डाउन थी, मतलब पावर कट हो रखा था, कुछ वोल्टेज का इशू था, उस चक्कर में कर रखा था उन्होंने, और कुछ घंटों के लिए था, या इवन अभी भी चल रहा होगा मुझे नहीं मालूम, बट कुछ हुआ है, मतलब लाइट गई है वहां पे बेसिकली। और ट्विटर पे घना दिया सालों ने, घिना दिया। मैं सो के उठाऊं, मैं देख रहा हूँ पावर कट पे मीम्स भाई साहब, मजाक नहीं कर रहा, वो देख के तो मेरे दिल से आ गया, बड़े लोग बड़ी बातें सोच रहे हो। और एक मिनट, अच्छा है कि ये ट्विटर पे कर रहे हो, रियल लाइफ में नहीं हो रहा, वरना दिल्ली और यूपी वाले बंदे तुमसे अंग्रेजी में बोलते इस बार तो फर्स्ट टाइम। मतलब आज पूरे दिन में ना सारी मुंबई करके दिल में सिर्फ एक ही गाना बज रहा था, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। आशीष चंचलानी के दिल से आ गया यार। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। नहीं एक्चुअली उसके दिल से नहीं आया, वो उल्लासनगर से है। और आशीष बोल भी नहीं सकता ना क्योंकि उसे बिजली की कदर है, क्योंकि पापा जी कहते हैं बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। मतलब जब बिजली का बिल आ जाए तो दिक्कत, अब बिजली नहीं आ रही तो भी दिक्कत। अबे चुप। मैं बिहार से हूँ, मैं बचपन में जब वहां गया था ना, वहां पे बिजली आई ही नहीं थी, क्योंकि हाँ तुम्हारे साथ अफेयर में थी। भाई साहब मैं 8 साल का था जब लास्ट टाइम गया, और तब वहां पे बिजली की लाइनें आई हैं। मैं बिहार की बात सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वहां पे मेरे को मालूम है बाकी ऐसी बहुत जगह है, बहुत सारे गाँव है जहाँ पे अभी तक बिजली पहुंची नहीं है, और भगवान जाने पहुंचेगी। तो मेरे को लगता है आज का जो दिन रहा मुंबई के लिए और इवन पूरे देश के लिए एक सबक है कि जो चीज़ें हैं ना हम लोग बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और हमें पता नहीं चलता वो कितनी प्रिविलेजेस हैं हमारे लिए। हम हमेशा आगे की तरफ भागते रहते हैं कि हमें ये चाहिए। एक बार रुको, देखो आजू बाजू क्या क्या है तुम्हारे पास, जो कोई भी बंदा जान लेने और देने को तैयार होगा तुम्हारी जगह पहुंचने के लिए। सो अप्रिशिएट करो जो चीज़ तुम्हारे पास है, एक्सेप्ट करो जो चीज़ तुम्हारे पास है, और ग्रीडी मत बना करो कतई नहीं सकती खराब नहीं करना बेंचो। देखो हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। देखो इतनी इंपॉर्टेंट बात करी है मैंने, सब्सक्राइब करो राइट नाउ। मेरे अंदर का अर्नब गोस्वामी क्यों निकल रहा है बेंचो? पूछता है भारत, क्या ये ज्ञान आपके पल्ले पड़ा है कि नहीं पड़ा? तो लाइक कीजिए, लाइक कर डैंग बन भाग बेंचो। अबे लाइक और सब्सक्राइब करने के साथ साथ एक और टॉपिक कवर करना है, इसलिए ब्रिज बनाया है, बट लाइक और सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब हो तो कुछ नहीं करना, सिर्फ लाइक करो, जो नया है वो सब्सक्राइब करेगा नहीं करेगा। छोटी लुल्ली वाले लेसबन तू है, मुझे मालूम है तू है। इंस्टा पे फॉलो कर, बड़े लोग गैंग बना दूंगा। अभी तो छोटी लुल्ली वाला है, तू सब्सक्राइब करके जाएगा भाई। और जो नया बंदा देख रहा होगा ना, उसे पता नहीं क्या हुआ, क्या पागल आदमी है यार, इसे दूसरे के पैंट में देखने का क्यों शौक है? हमारे यहाँ ऐसे होता है दूसरे का पैंट खोल के देखते हैं छोटी लुल्ली वाला है कि नहीं है। वाह कोई सेंस बात का कुछ भी। बट मुंबई बॉलीवुड की बात कर रहे थे और अर्नब गोस्वामी की बात कर रहे थे, तो आज खबर आई है कि 35 प्रोडक्शन कंपनी ने, बॉलीवुड की 35 प्रोडक्शन कंपनी इंक्लूडिंग करण जौहर, सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, इन सब ने दिल्ली हाई कोर्ट में कंप्लेन कर दी है, केस फाइल कर दिया है अर्नब गोस्वामी मतलब रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ के लिए, कि जिस तरीके से डिफेम किया गया बॉलीवुड को और लोगों को कॉल आउट किया गया बिना किसी सबूत पे, बिना किसी लॉजिक के कुछ भी बोले जा रहे थे, तो वो सब नहीं होना चाहिए और उन पे स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। बेसिकली जो अभी बीच में नंगा नाच नहीं हुआ था तू डगी तू भी डगी, अच्छा पापा को बोल रहा हूँ, पापा की फोटो वहां पे, साली गंदी औलाद ना मजा ना स्वाद। तो वो वाली चीज पे बोल रहे कि तुमने डिफेम किया बिना किसी सबूत के, तो गलत चीज है। तौबा सारा मूड खराब कर दिया। और सिर्फ यही नहीं, पार्ले जी वेल नोन ब्रांड है, जी माने जीनियस, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि ये जितने भी न्यूज़ चैनल हैं जो टॉक्सिक और गुस्सैल चीज़ें दिखाते हैं, मतलब 2-3 शब्द बोले उन्होंने रिपब्लिक टीवी को डिफाइन करने के लिए, बट उन्होंने बोल दिया जो भी ये नेगेटिविटी फैला रहे हैं या टॉक्सिसिटी फैला रहे हैं, टॉक्सिसिटी वर्ड है कि नहीं है, आ जाएगा इंग्लिश में बोलो चुप। तो ये जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं ना, वो वैसे न्यूज़ चैनल को उनका ऐड नहीं आएगा। अब मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं मारूंगा पार्ले जी के डिसीजन पर, और इवन जो प्रोडक्शन कंपनी ने किया, क्योंकि हाँ जर्नलिज्म का मजाक उड़ाया गया है। मैं ये नहीं कहता जो न्यूज़ सुशांत के कवरेज में हुई या कवरेज की उन्होंने वो बेकार थी या गलत थी, जिस तरीके से करी वो चीज़ गलत थी। लाइक रवीश कुमार अगर कुछ बोलेगा तो मैं सुनूंगा भी बैठ के क्योंकि वो पूरे देश की बात कर रहा है। हाँ, सुनते रहो, गुस्सा नहीं होना, वो तमीज से बात कर रहा है और सीरियस बातें कर रहा है, मैं सुन सकता हूं उसे। बट अर्नब गोस्वामी, बाढ़ कैसे आ सकती है पूछता है भारत, हवा क्यों चलती है, क्यों चलता है पावर, ना तुम जानो ना हम, क्यों नहीं जानते हम, पूछता है भारत। भाई साहब मैं सच में उस बंदे का सोचता हूँ
जिसका नाम भारत है। पूछता है भारत, अर्नब भैया मैंने कब पूछा? पूछता है तो पूछ सच्चो। हाउ डेयर यू, डोंट बी एंटी नेशनल, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। पूछता है भारत कैसे गई बिजली, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, क्यों होता है? या तो ये बिट बहुत फनी था या बहुत इरिटेटिंग था। दोनों ही चीज में पाप लगे मुझे पाप लगे मुझे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? उससे ज्यादा मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। क्या ये बात सच है कि हाँ वो नेगेटिविटी फैला रहे हैं? बिल्कुल। जिस वे से न्यूज़ कवरेज होती है, जिस टाइप की न्यूज़ कवरेज होती है, वो बेसिकली एक एजेंडा चला रहे हैं और जिसका मुझे बहुत तगड़ा डर लगा है। आई होप मेरा डर मतलब मेरी सोच गलत हो, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जितना मैंने कभी नहीं देखा ना वो चीज़ें होती हुई देखी है और ये बहुत वियर्ड है। मतलब अभी एक केस हुआ था राहुल राजपूत का, मुझे नहीं मालूम तुम्हें से कितनों को पता है, बट दिल्ली का एक DU का स्टूडेंट था, BA प्रोग्राम कर रहा था और ट्यूशन देता था। तो उसी ट्यूशन में एक लड़की थी जिससे उसकी बात होती थी। रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, स्टूडेंट टीचर का था या कुछ और मुझे नहीं मालूम, बट लड़की के भाइयों को पसंद नहीं था कि वो उस लड़के से बात करे। धमकी भी दी लड़के को और बाद में एक दिन उसको रात में उसके चाचा को कॉल किया उन्होंने और बोला हमें ट्यूशन लगवाना है अपने बच्चे का, तो उसको भेज दो गली के बाहर, हम खड़े हैं। तो चाचा ने कॉल किया और भेज दिया गली के बाहर और 3-4 लोगों ने, भाई थे, उन्होंने उसको बहुत मारा। चाचा को घर में मिली कि लड़के को पीट रहा है, तो वो आए, पहुंचे, लड़ाई छुड़वाई, हॉस्पिटल एडमिट किया। बट इतनी ज़्यादा चोट लगी थी उसे कि आधी रात को उसका देहांत हो गया। अब ये कहानी है और लोग जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम कुछ सेक्शन हैं जो वापस इसे हिंदू मुस्लिम का एंगल दे रहे कि लड़की मुस्लिम है, लड़का हिंदू है। तो जब कोई मुस्लिम की डेथ होती है तो लिखते हैं कि हिंदू के द्वारा मुस्लिम की डेथ हुई है, बट जब किसी हिंदू की हो रही है तो सिर्फ स्टूडेंट के दिखा रहे हैं। और तुम चाहे व्हाट्सएप पे देखो, ट्विटर पे देखो या फेसबुक पे देखो, तुम्हें इस टाइप का पोस्टर कहीं भी दिख जाएगा। अब मैं ये नहीं कह रहा तुम्हारी सोच है, मैं हमेशा अपना ओपिनियन बिल्ड करने के लिए बोलता हूँ, बट एक पल के लिए सोचना किसके पास इतना विल्ला टाइम है कि वो इकट्ठा करके ऐसा पोस्टर बना के पोस्ट करेगा और यही चीज़ 50 लोग एक साथ पोस्ट करेंगे या फिर वो आरटी करते या शेयर करते करते सिर्फ नेगेटिविटी फैलाती है। और ये मैंने जो हथरास केस हुआ था उसमें भी बोला था कि लड़की का रेप हुआ वो गलत चीज़ है, दलित है नहीं, लड़की के साथ गलत हुआ वो गलत चीज़ है। और सेम चीज़ इसमें कि लड़के के साथ गलत हुआ, इसमें कास्ट रिलीजन घुसने की जरूरत नहीं है। इंसानियत का कत्ल होता है ऐसी जगहों पे, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। सो अपनी सोच रखो। और अभी आ जाएंगे इसमें बहुत सारे कट्टर लोग आ जाएंगे, तू ये करता रहता है हिंदू मुस्लिम। मैं कभी नहीं करता, मैं दोनों को इक्वल ह्यूमैनिटी की नज़र से देखता हूँ। बट जब ये चीज़ होने लगती है ना तो ये फिर वो स्टूपिड लगता है मुझे, क्योंकि मैं एक ऐसे इन्वायरमेंट में पला बड़ा हूँ जहाँ पे मेरे को वो भेदभाव कभी दिखा ही नहीं है। और मैं ये डिनाई भी नहीं करता कि ये होता है, बट बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। ये स्टूपिड आर्ग्यूमेंट करके कि हाँ ये खतरे में, वो खतरे में, कोई खतरे में नहीं है, सबका अपना घर है यहाँ पे, तुम यहाँ पैदा हुआ, तुम यहीं मरोगे। बट इंसानियत के रास्ते पे चल के, भाईचारे के रास्ते पे चल के, जो तुम्हें स्कूल में पढ़ाया गया है, और अगर तुमने स्कूल नहीं पढ़ा तो अलग बात है। ज़्यादा सीरियस हो रहा है, बट सोचने वाली बात है। जब कोई अच्छी चीज़ होती है ना तो स्टेट वाइज कवर होती है पूरे रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए, बट जब कोई बुरी चीज़ होती है तो हिंदू मुस्लिम, ये क्या बकवास है यार। मतलब अभी मैं एक न्यूज़ पढ़ी है, गुड न्यूज़ है हमारी, सीरियस बात कर लेना तो गुड न्यूज़। तमिलनाडु के बंदे ने एक ऑटो रिक्शा पे घर बना दिया, ऑटो रिक्शा के ऊपर घर बना दिया है। तुम विजुअल स्क्रीन पे देख रहे होगे, क्या ब्यूटीफुली बनाया हुआ है। तुम एक्चुअली बेड है, उसमें सिंक है, किचन है, हगने के लिए भी बना रखा भाई ने, हगने के लिए भी सोलर पैनल लगा के ले रहा है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, बताओ। और एक कोड था उसके स्टेटस में, जो कैप्शन होता है इसमें कि ताइवान करके, ताइवान में कौन सा पता नहीं, मार्क करके था कोई, मतलब किसी बड़े बुजुर्ग ने कहा था कि पैसा जो इन्वेस्ट करना है वो जमीन में करो, क्योंकि अब जमीनें नहीं बन रही हैं, चीज़ें तो बन रही हैं और हम खरीदते भी हैं, तो जो रेट है, प्रॉपर्टी रेट, वो हमेशा इंक्रीज होते हैं, क्योंकि तो अगेन और ज़्यादा ज़मीन पैदा नहीं कर सकते, जो है उसी में चलना पड़ेगा। कैसे समझाऊँ, मेरा समझ में नहीं आ रहा, बट मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत प्राउड हूँ इस चीज़ पे कि हाँ ये पोर्टेबल हाउसिंग चीज़ पॉसिबल है इंडिया में। मतलब एक कर सकता है तो फ्यूचर बेटर हो सकता है एक मिडिल क्लास या एक लोअर मिडिल क्लास के लिए, क्योंकि हाई क्लास को कोई फर्क नहीं पड़ता, दे डोंट गिव अ फक। बट ये अमेजिंग था, तमिलनाडु डैंग बन गए हो तुम। मतलब मैं एक्चुअली ना साउथ इंडिया जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी चीज़ें सुनी है, बट एट द सेम टाइम मैंने बहुत बुरी चीज़ें सुनी है। साउथ इंडिया मतलब लिटरली पूरा घूमना चाहता हूँ मैं। और ऐसे मैं सबके लिए, मैं सबको कैटेगराइज नहीं कर रहा, बट वो जो होता है ना फिर वो जिनसे मेरे को डील करना पड़ेगा उतरने के बाद, उनका मेरे को टेंशन रहता है, क्योंकि एक तो मेरा पेशेंस लेवल बहुत कम है
और फिर मैं फनी हूँ, ठीक है, रियल लाइफ में तो बहुत ज़्यादा फनी हूँ मैं तू मिला थोड़ी मेरे से भाई, मैं मिला तू बहुत बुरी, चल वे चल, आएंगे नॉर्थ ईस्ट तो जा नहीं पा रहे साउथ ही आ जाएंगे, एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट जा सकते हैं हम लोग, बस ये कोरोना थोड़ा सा फिक्स हो जाना, थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट। चलो फिर ख़त्म कर रहे हैं वीडियो, मेरे को तो मज़ा आया है, अगर आया हो मज़ा तो सब्सक्राइब कर लेना इज्जत पूर्वक, रुको एक मिनट रीस्टार्ट कर, अगर एंजॉय किया है तो लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर तुमने अभी तक इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टा पे फॉलो कर लेना, क्योंकि इन्फ्लुएंसर बनना है 2020। चलो बाय, पीस। बोले तो मुर्गा मानता अपने को, किल 25 बॉट, किल 25 राम नाम सत्य, ये खुलेआम हत्या, ये किल 25 बॉट, किल। आज क्या, पेड़ की शाखा पे बैठा पंछी कभी भी डाली हिलने से नहीं घबराता, क्योंकि वो उस डाली पे भरोसा नहीं अपने पंखों पे करता है। ट्रू स्टोरी ब्रो, खुद पे भरोसा रखो।